पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं भस्त्रिका, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम। इसमें हम देखेंगे अनुलोम विलोम। बेहद पॉपुलर ये योगा जिसमें अंगूठा और ये 3 उंगलियां हमारी काम करती है। बाएं नाक से सांस लेते हुए आगे बढ़ना है, यानी कि बाएं नाक से सांस लेंगे और दाएं से छोड़ देंगे, फिर दाएं से सांस लेंगे, फिर छोड़ देंगे। ये क्रम बड़ा तेज गति से होता है। अपनी दाहिनी तरफ अंगूठा और बाईनी तरफ ये 3 उंगलियां, इससे ये मैनेज होता है। आपको अपना पेट इस प्रकार से हिलता हुआ नजर आएगा। 5 मिनट का ये योगा, चाहे तो 1-1 मिनट पर आप रुक सकते हैं, 1.5 मिनट पर रुक सकते हैं, 2-2 मिनट के गैप में रुक सकते हैं, हल्का सांस ले सकते हैं। क्योंकि जो लोग नए तरीके से यानी पहली बार कर रहे हैं उनको हो सकता है पहली बार में थोड़ा अटपटा लगे, ये स्टेप इतना तेज ना हो पाए, धीरे धीरे भी होगा तो भी चलेगा। आप स्वयं महसूस करेंगे इस योगा को करने से फेफड़ा, पेट और हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको आप बदलाव महसूस करेंगे, उसमें एक ताजगी महसूस करेंगे, उसमें एक नवीनता महसूस करेंगे। अंदर से एक मतलब बड़ा जो भारीपन है उसको आप हल्केपन के रूप में यूज़ करेंगे। जिन्हें लगातार सर्दी जुकाम इस तरह की समस्या रहती है उनके लिए ये रामबाण है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, आपकी जो श्वसन तंत्र की नली है, जो श्वास नलिका है, जो सीधी फेफड़ों तक हमको ऑक्सीजन पहुंचाती है, वो सिकुड़ने लगती है समय अनुसार, या फिर कई लोगों की सिकुड़ी हुई होती है। इसलिए सांस का जो प्रॉपर सिस्टम है वो नहीं हो पाता। बस इसका यही काम है कि ये लगातार करने से वो जो श्वास नलिका का जो घेराव है वो कभी भी घटता नहीं। यानी कि एक अच्छा एक पाइप जो है, आप मान सकते हैं कि किसी पानी के पाइप में अगर उसकी गोलाई कम हो तो वो प्रेशर अच्छे से नहीं जाएगा। जैसे 2 इंच का पाइप है तो उसमें पानी धीरे जाएगा, 3 इंच का पाइप है थोड़ा तेज जाएगा, 4 इंच का पाइप है तो ये इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि उसमें जितनी अंदर से जगह होगी उतना ही लाभ आपको मिलेगा। ये मैंने बताया अभी आपको। ऐसे रुक करके आप सांस ले सकते हैं, गैप कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर लगातार करते जाएं। ये लगातार करने से लाभ आपको इस प्रकार से मिलता चला जाएगा। तो मैं आपको यही समझा रहा था, यही बता रहा था कि ये करने से श्वास नलिकाएं आपस में चिपकना या फिर उनमें जो घेराव की जो क्षमता है वो कम नहीं होती, वो लगातार मेंटेन रहती है। या फिर कई बार ये अच्छी प्रैक्टिस का नतीजा है कि उनका घेराव बढ़ जाता है और वो बढ़ने से सांस लेने में सदैव आसानी रहती है। और ये आसानी आपको आपके सर्दी जुकाम से लड़ने में या फिर नहीं होने में मदद करती है। इसी बात को कहते हैं इम्यूनिटी। क्योंकि हम शरीर को दवाइयों से या किसी और चीज़ से फिट रखने के बजाय अगर उसमें ऐसा सिस्टम कर दें कि वो ऑटोमेटिकली ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए, या यूँ कहूँ कि सिचुएशन से लड़ने के लिए ऑटोमेटिकली उसमें अंदर सिस्टम ऐसा जन्म ले कि अब प्रॉब्लम ही ना हो। यानी प्रॉब्लम से लड़ें, उससे बचें, या उससे लड़ कर के उसको वापस सही सेट करने से अच्छा है कि उस प्रॉब्लम का जन्म ही ना होने दिया जाए। क्योंकि जब जन्म होगा ही नहीं तो फिर कहीं ना कहीं लड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि लड़ने में भी एक एनर्जी चाहिए और वो शरीर में से ही निकल करके जाएगी। तो आप देख रहे हैं इसमें इस प्रकार से ये 3 उंगलियां और अंगूठे का कमाल है। इसी से ये नाक बंद और खुलेगी, यानी कि एक साइड का बंद होगा तो दूसरी साइड से जाएगी, और दूसरी साइड से खुलेगा तो पहली साइड से बंद हो जाएगी। प्रैक्टिस की बात है, इसे अनिवार्य रूप से प्रैक्टिस में शामिल करेंगे। जहां भी लगे आपको गैप लेना चाहिए, बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि अंदर से एनर्जी रहेगी तभी इस बात का लाभ मिलेगा।
5 मिनट ये करना है। चलिए अब रेस्ट टाइम। रेस्ट में वही ओम बोलना है, मतलब सांस लेनी है नाक से और मुंह के माध्यम से ओम बोलते हुए रिलैक्स रहना है। भ्रामरी प्राणायाम, इन 3 उंगलियों के माध्यम से आपको अपनी आंखें ढकनी है। तर्जनी उंगली के माध्यम से सिर पर उंगलियां रखनी है और अंगूठों को अपने कान के जो छिद्र हैं उन्हें बंद करना है। सांस लेनी है नाक के माध्यम से और उस सांस को छोड़ना है नाक के ही माध्यम से, लेकिन मुंह बंद रहेगा और ओम की ध्वनि आपको निकालनी है। बेहद आसान, आंखों से चश्मा हटाने का, हमारी नेत्र ज्योति को तीव्र करने का और पूरे मन मस्तिष्क के स्थिति को बैलेंस करने का सबसे शानदार योगा। 1 मिनट और 30 सेकंड तक करेंगे, 3 बार ये होगा। फिर से समझें, 3 उंगलियां आंख पर, तर्जनी उंगली सिर पर और अंगूठे दोनों कान को बंद करेंगे और फिर सांस लेते हुए सांस छोड़ेंगे और सांस छोड़ने में ओम की ध्वनि निकलेगी। चाहे तो आप वीडियो पहले देख लें और फिर समझ करके इनको करना प्रारंभ करें। कोशिश करें कि गलती ना हो, और गलती सिर्फ यही है कि कई बार हम स्टेप को आगे पीछे कर लेते हैं या कहीं सांस लेना है या क्या करना है उसे समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ समझने की देर है। इसके लगातार बाद उद्गीत प्राणायाम, इसमें रिलैक्स मुद्रा में बैठ करके नाक से सांस लेकर के अब मुंह से सांस छोड़नी है ओम बोलते हुए। ये गले के अंदर एक वाइब्रेशन पैदा करेगा जो कि थायराइड से लड़ने के लिए और गले के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए काफी मददगार है। ये भी 3 बार होगा। 1 मिनट 30 सेकंड यानी 1.5 मिनट में 3 बार करने का लाभ आपको इसका मिलेगा। गौर कीजिएगा, हर योगा के बाद में 1 मिनट का रेस्ट है और इस प्रकार के 7 योगा हमको करने हैं। मैंने पहले बताया था 1 घंटा पहले कुछ न खाएं, 1 घंटा बाद कुछ न खाएं। एक मिनट का रेस्ट। नाड़ी शोधन प्राणायाम,
दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट मान के चलिए ये प्राणायाम किस तरह से है। तो अपनी बाई नासिका छिद्र से आपको सांस भरनी है, कतरा कतरा, कण कण, एक एक अणु आपका सांस भरता चला जाएगा। उस सांस को लगातार खींचे, 15-20 सेकंड आपको लग सकते हैं। उसके बाद अपनी ठोड़ी को अपने सीने से चिपका लीजिए और मन में 2 मंत्रों का जाप करना है। एक अभी करना है, एक बाद में करना है। एक मंत्र ओम नमः शिवाय हो सकता है, जय माता दी हो सकता है, या जो भी आपको अच्छा लगे। अपने किसी इष्ट देव, किसी बीज मंत्र को करना चाहें वो कर सकते हैं। जितनी देर तक होल्ड रखेंगे उतनी देर तक वो मंत्र जाप कीजिए। जैसे ओम नमः शिवाय कर रहे हैं तो लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते जाएं। इसके बाद में दाईं तरफ से, ये पिछली बार बाईं तरफ से ली थी, अब दाईं तरफ से आपको सांस छोड़नी है। वही कतरा कतरा, कण कण, अणु अणु सांस आपकी बाहर आएगी। और जितनी सांस ये बाहर आ गई उसके तुरंत बाद ही वापस सीधी तरफ से, यानी सीधी दाईं नासिका छिद्र से वापस सांस भरनी है। ये सांस भरनी है और वही वापस क्रम ठोड़ी को सीने से चिपकाना है। और इस बार कोई दूसरा मंत्र जाप कीजिए ताकि आपको पता रहे, एक बार स्टार्टिंग और एक बार एंड। ये मंत्र से आपका नाड़ी शोधन योगा हो जाएगा। ये अंदर देखिए मंत्र बोला जा रहा है, मन में बोलना, उसे बाहर नहीं निकालना, क्योंकि आपका नाक मुंह बंद है तो आएगी नहीं आवाज़। और अब बाएं तरफ से अपनी सांस को धीरे 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 कतरा कतरा, यानी अणु कण कण करके आपको बाहर निकालना। आप चाहें तो स्टार्टिंग के दिनों में एक तरफ की नाक बंद करके भी कर सकते हैं। काफ़ी अंदर अच्छा महसूस होगा आपको इसको करने से। देखिए हाथों के डायरेक्शन से मैं इसको फिर से समझाता हूँ कि किस प्रकार से ये किया जाएगा। ये देखिए, उल्टे नाक की तरफ से, यानी बाईं नाक की तरफ से सांस धीरे 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 भरनी है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी देर लगे उतना ही श्रेष्ठ है सांस भरने में। इसके बाद में ठोड़ी को चिपकाएं। अंदर आपको सांस भरती नजर आएगी, या मतलब भरी हुई सांस फैलती नजर आएगी, विचरण करती नजर आएगी। अपने को मंत्र जाप जारी रखना है और जब असहनीय हो जाए तब मंत्र बंद करें, ठोड़ी को सीने से हटाएं और दाईं तरफ से ये सांस बाहर निकालें। देखिए हाथ के डायरेक्शन से आप समझेंगे ये सांस अब बाहर आ रही है, धीरे 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 ये सांस लगातार बाहर आ रही है। शुरुआत में नए हो सकते हैं आप, हो सकता है ना हो, तो इसी नाक से वापस आपको सांस लेनी है। देखिए ये इस प्रकार से अंदर सांस जा रही है। 10 सेकंड, 15 सेकंड फिर लगेंगे। ठोड़ी फिर से चिपकेगी सीने से और अंदर फिर से दूसरा मंत्र बोला जाएगा। दूसरा मंत्र बोलना है। जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं बिल्कुल करें। नाड़ी शोधन मतलब आपके शरीर की सारी नाड़ियों को शोधन करने की ये ज़बरदस्त प्रक्रिया। इसके बाद थोड़ी हटाते हुए उल्टे तरफ से, यानी कि बाईं तरफ से ही आपको सांस को बाहर भेजना है। अणु अणु, कण कण, कतरा कतरा, इस प्रकार से। इसके बाद में 1 मिनट का रेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि ये मैंने आपको हमेशा बता रखा है। यहाँ 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे तो भी अच्छी बात है। और इसके बाद में 10 मिनट का गैप आपको करना ही करना है। कुछ और एक्टिविटी जैसे नहाना होगा आपको, या कुछ और करना है, गर्म से ठंडे में, ठंडे से गर्म में जाना है, तो उसके लिए अनिवार्य रूप से आप ये चीज़ कीजिए।